हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आगरा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक कर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जहां 5142 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा योजना का शिलान्यास होगा। हेलीपैड, सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों के मुआवजे से पहले जमीन कब्जा न लेने की बात कही गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 100 दिन काउंटडाउन के तहत आज लोणार के छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में योग महोत्सव 2026 आयोजित होगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने तैयारियों का जायजा लिया और लोगों से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली कैबिनेट बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बैठक में विकास परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा मंजूरी संभव है। नई योजनाएं, निवेश बढ़ाने और प्रशासनिक सुधारों पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। भाजपा की कार्यकारिणी बैठक आज मंडी में होगी। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जन संघर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। डीजीपी ने लोगों से पहले से पानी स्टोर करने और जरूरत पड़ने पर टैंकर सेवा लेने की सलाह दी है। कल सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, रोहिणी, फिलिंग पॉइंट और कराला गांव प्रभावित थे। वहीं आज सुल्तानपुर, रोहिणी, सेक्टर 3, पॉकेट F23, पॉकेट A1, पॉकेट B10, पॉकेट C12, फिलिंग पॉइंट और कराला गांव में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। स्वास्थ्य विभाग आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित पहले स्वास्थ्य मंत्रालय पिकल बॉल टूर्नामेंट में 22 खिलाड़ियों के साथ पुरुष, महिला और मिश्रित युगल श्रेणियों में भाग लेगा, जिसके उद्घाटन समारोह में डॉक्टर वी मानाहा ने भाषण दिया। ये पहल जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण और समर्पण को बढ़ावा देती है। भारत की महिला टेनिस टीम आज यानी 7 से 11 अप्रैल 2026 तक होने वाली बिली जीन किंग कप में हिस्सा ले रही है, जो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसमें अंकिता रैना समेत कई भारतीय खिलाड़ी खेल रही हैं। ये टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होगा, जहां टॉप टीमें आगे के चरण के लिए क्वालिफाई होंगी। OnePlus Nord 6 5G आज भारत में लॉन्च होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 चिपसेट, LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज होगी। फोन 9000 mAh बैटरी और 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। गेमिंग के लिए 165 FPS सपोर्ट, फोटो के लिए 50 मेगापिक्सल डुअल रियर और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होगा और साथ ही 6.78 इंच 1.5K एमोल्ड डिस्प्ले मिलेगी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 आज से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाला है, जिसमें एशिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में मेंस और वुमेन्स सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स जैसे मुकाबले खेले जाएंगे। ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग सुधारने और बड़े इवेंट्स की तैयारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज लखनऊ सहित उत्तर भारत में मौसम गर्म रहेगा। तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हल्के बादलों के कारण धूप कभी कभी कम महसूस होगी। आज बारिश की संभावना कम है, लेकिन कल यानी 8 अप्रैल से हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज के ही दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या किसी ने दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज के दिन सन 1919 में जर्मनी में बावेरियन सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई। आज के दिन सन 1920 में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म हुआ। आज के दिन सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध में अल्बानिया पर इटली का कब्जा हुआ था।
आज के दिन सन 1948 में WHO की औपचारिक रूप से स्थापना हुई थी। आज के दिन सन 2001 में मार्स ओडिसी का प्रक्षेपण किया गया था। इतिहास के बाद आप बात करेंगे फिटनेस की, जहां आजकल हम सभी को बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा यानी क्रेविंग होती रहती है। कभी मीठा, कभी नमकीन या बस कुछ भी खाने का मन करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार ये भूख नहीं होती। कई बार हमारा शरीर सिर्फ पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का संकेत दे रहा होता है, जिसे हम भूख समझ लेते हैं। ऐसे में हम बिना जरूरत के ज्यादा खा लेते हैं और हमारा वजन बढ़ जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी क्रेविंग हो, पहले थोड़ा पानी पिए और 10 से 15 मिनट रुके। रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीकर शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपने आहार में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स शामिल करें। रोज पूरी और अच्छी नींद लें ताकि क्रेविंग्स कंट्रोल में रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।